अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सब लोग इस वक्त जहाँ हों खुश हों, अपनों के साथ हों। और अ, बस एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ अपने स्टार्टिंग में ही ब्लॉग के। हमेशा कोशिश करें कि जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है और जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको ज़रूर रिटर्न में आप वही दें जो वो आपको देता है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट देता है तो आप उसको रिटर्न में ज़रूर रिस्पेक्ट दें। अगर वो आपको मोहब्बत देता है तो आप उसको रिटर्न में ज़रूर रिटर्न दें। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। पर ऑनेस्टली बताऊं तो हर इंसान चाह के ना चाह के इस चीज़ को ज़रूर कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मैंने इसको मोहब्बत दी है तो ये मुझे मोहब्बत ज़रूर रिटर्न में वापस करेगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसके दिल में जो है वो चाहत पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिकली इंसान के दिल में ख्वाहिशें और एक किस्म का अगर आप कहें कि अगर हम उसे ये कहें कि भाई मतलब ख़ुद से इंसान इस चीज़ को सोचने लगता है कि नहीं मैंने किसी को मोहब्बत दी है, मैंने किसी को प्यार दिया, किसी को ट्रस्ट दिया तो मुझे वापसी में वो ज़रूर मिलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लग जाती हैं दूसरे इंसान से। चाहे आप इस बात को कितना डिनाई करें कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी किसी और से, लेकिन क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। सो बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। कोई नेकी कर रहे हो तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। कोई अगर कोई मतलब आज के ज़माने में ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुम अगर किसी कुछ कर रहे हो तो तुम्हें वो मिलेगा। नेकी के मामले में तो वैसे भी कहा यही जाता है कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपके साथ नेकी करेगा या आपको वैसे ही रिटर्न देगा। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान के अंदर ये बात होती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो अगर किसी को मोहब्बत देता है तो वो वापसी उससे मोहब्बत ही चाहता है, किसी को रिस्पेक्ट देता है तो उससे वापस रिस्पेक्ट ही चाहता है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आपको कोई इस तरह से रिस्पेक्ट देता है, मोहब्बत देता है तो आप उसको वैसे ही रिटर्न बैक दें। सो खैर बस यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आपके साथ शुरू स्टार्टिंग में कर दिया वीडियो के। और उसके बाद मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना रूम, इसको कतई आप कबाड़ खाना मत समझिएगा। ये हुआ हुआ भी इस फॉर्म में है, बिल्कुल ये अभी हुआ वो बहुत गंदी फॉर्म में है। एक्चुअली ये हमारा वो एरिया जो मैंने आपको दिखाया था जो कि पिछली वीडियो में, कि जहाँ पे ये सारी कारपेटिंग हुई थी और ये सारा काम हुआ था। तो उसके बाद फिर इस रूम में हमने आके इस तरह से चीज़ें डंप कर दी थी और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें सेट हुई। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको अपनी क्लोसेट दिखाई थी। जो क्लोसेट मैंने उस वक्त क्योंकि मेरे जो सारे फैंसी ड्रेसेस थे वो बॉक्सेस में बंद थे तो मैंने बस बॉक्सेस में से निकाल के उसको सिर्फ ऐसे ही हैंग कर दिया था, रफली कोई प्रॉपर सेट नहीं किया था। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि हम मैं जो हूँ ना उसको प्रॉपरली सेट कर दूँगी और आप उसमें जो है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करिएगा, वो काम मेरा होगा, मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो आप काम करें, आप मेरे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करें, मैं हमदान के सारे टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये सारे के सारे टॉयज़ जो है ना वो हमदान साहब के हैं और एक एक चीज़ इसमें से मैंने चुन चुन के बाकायदा कैटेगरीज बना के रखी थी कि कौन से टॉय लेगोस टॉयज़ हैं, कौन से जो हैं वो ये बिल्डिंग टॉयज़ हैं, क्या कौन से जो है वो छोटी कार्स हैं, डिंकी कार्स हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत टाइम लग गया था, लेकिन थैंक गॉड कि मेरी सिस्टर ने जो है वो मेरी क्लोजेट संभाल ली थी तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई थी। और क्लोजेट का भी मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू दिखाऊंगी, अपने ड्रेसेस का भी दिखाऊंगी। इससे पहले जो देख रहे थे कि मेरे ड्रेसेस बहुत बुरी हालत में थे और बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए थे वो। तो सिस्टर ने वो सब क्लोजेट्स ले रही थी, फिर मैंने जो है वो हमदान के टॉयज़ और हमदान की क्लोजेट मैंने संभाल ली थी। क्योंकि हमदान का ऐसा बहुत सारा स्टफ़ था जो कि इसी तरह से बॉक्सेस में बंद था और मुझे ये सारा सारा स्टफ़ उठा के इसको बाकायदा पैक करके रखना था। अपनी ही क्लोजेट में मैंने एडजस्ट किया था, लेकिन मैंने ये सब कुछ आराम से बैग्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये वो वाले बैग्स हैं जहाँ पे मैंने हमदान के कपड़े इन बैग्स के अंदर करके रख दिया था। मेरी क्लोज़ेट यहाँ पे डन हो चुकी है, मेरी सिस्टर ने मेरी क्लोज़ेट को डन कर दिया। जो उसमें से फालतू के ज़िपर्स थे, मैं यूज़ुअली जो है ना अपने कपड़ों को ज़िपर में रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, उनका कोई स्टेन ना आए उनके ऊपर और उनके जो मोती है वो ना झड़े, तो मैं इस तरह से रखती हूँ। तो उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे नए ज़िप लॉकर्स, तो फिर
ज़िप बैग सॉरी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो सारी ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। मैं यहाँ पे हमदान के ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और ऑर्गेनाइज़ करते करते मुझे इतने सारे कपड़े हमदान के मिले, इतनी सारी क्यूट सी चीज़ें मिली जो हमदान ने कुछ तो यूज़ की थी और कुछ बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, वो बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी। तो अच्छा, मैं आप लोगों से यहाँ से एक यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कहते हैं कि जो पहला बच्चा होता है, जो फर्स्ट बेबी होता है, उसकी चीज़ें जैसे कपड़े हो गए या उसके टॉयज़ हो गए, उसकी कुछ चीज़ें हो गई, वो किसी और को नहीं देना चाहिए और ये जो है ना मतलब अच्छी कोई बात नहीं समझी जाती। कौन इस बात के ऊपर बिलीव करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने हमदान के जो मुझे टॉयज़ देने थे वो भी मैंने दिए, जो मुझे कपड़े देने थे वो भी मैंने दिए। सिर्फ़ चंद चीज़ें जो मेरे पास ऐसी थी जो वाक़ई वो बिल्कुल सही हालत में थी, ठीक थी, मैंने वो रखी, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसकी चीज़ें डोनेट कर दी। तो आप में से कौन इस बात पे बिलीव करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आप लोग ये बातें मानते हैं? इट इज़ रियली ट्रू, वाक़ई ऐसा होता है कि अपने पहले बच्चे के कपड़े, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको नहीं, उसके कपड़ों को नहीं देना चाहिए, उसकी चीज़ों को नहीं देना चाहिए। आई डोंट नो, ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं, मेरी अम्मी भी कहती हैं, लेकिन मुझे ये बात इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती और ना मुझे इतने दिल को छूती है। मैं ज़्यादातर वैसे यूजुअली मैं जो हूँ ना मतलब मुझे सारी बातें जो है वो सुनी सुनाई लगती हैं और मुझे ये होता है कि भाई आप इसका कोई प्रूफ़ दें तो फिर मेरा दिल भी माने, वरना अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे ही बात बोलता तो फिर मेरा दिल उस चीज़ पे मानता नहीं है। मुझे होता है कि यार, जब मेरा दिल इस बात पे एग्री नहीं हो रहा तो फिर मैं वो काम कैसे कर लूँ, कैसे मान लूँ। और सुनी सुनाई बात पे मैं बिलीव नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे अपने बच्चे को भी आगे पास ऑन करनी है वो चीज़। और जब वो मुझसे रीज़न पूछेगा कि मम्मा टेल मी व्हाई वी डू दिस, तो मैं क्या जवाब दूँगी कि बेटा आई डोंट नो, बस ये हमारे बड़ों ने कहा इसलिए। तो मुझे इसलिए हर चीज़ में रीज़न, जो इस तरह की बातें होती हैं, मुझे उसकी रीज़न की बहुत ज़्यादा वो होती है कि भाई इसकी रीज़न बताएं ताकि मुझे फुल नॉलेज हो और मैं वही पास ऑन कर सकूँ। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे कितने क्यूट क्यूट से जो है वो हमदान के सॉक्स थे। इसमें से कुछ यूज़ हुए थे, कुछ बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए थे। ये छोटा सा जो है ना इसके ग्लव्स और छोटी छोटी सी चीज़ें इनकी निकल रही थी, क्यूट से इनके शूज़ निकले थे छोटे से, बहुत क्यूट से। तो मैं यहाँ पे बस हमदान का ये सारा स्टफ़ रख रही थी। ये सर्दी के कपड़े थे जिसमें से कोई यूज़ ही नहीं हुआ था, तो मैंने फिर इसको उठा के इन बैग्स में बंद करके रख दिया था। अच्छा, ये बैग्स मुझे बहुत मेरे लिए यूज़फुल थे, क्योंकि मैंने पहले इनको जब घर शिफ्ट किया था तो मैंने इस तरह से बॉक्सेस के अंदर करके रख दिए थे और मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, क्लोज़ेट नहीं थी, तो ये इसी के अंदर जो है वो सामान रखा रहा था, मैंने उसको नहीं छुआ था। लेकिन अब खैर से जब क्लोज़ेट बन गई थी तो फिर मैंने इनके लिए जो है वो बैग्स मंगवाए और उन बैग्स में सारे कपड़े तय करके आराम से रख दिए। तो हमदान के कपड़े भी मैंने बिल्कुल सेव करके रख दिए थे और अपने भी। और ये देखिए, ये है वो क्लोज़ेट जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, जिसको मेरे ब्रदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने बनाया था। और उसके बाद मेरी बहन ने देखिए इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, हर एक चीज़। ड्रेसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, नीचे हमदान के ड्रेसेस हैं, ऊपर ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं और आई थिंक एक दो इसमें हमदान की भी हैं। यस, तो ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और एक एक जो है ड्रेस जो है वो प्रॉपरली हैंग हुआ हुआ है ज़िपर के अंदर। तो अब कोई मसला नहीं है कि भाई नए कपड़े हैं तो ख़राब हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। ये स्टार्टिंग के हमदान के हैं, ये जो है वो मेरे हस्बैंड के हैं और उसके बाद ये मेरे ड्रेसेस शुरू हो गए हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो फैंसी ड्रेसेस काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि कुछ तो ईद पे जैसे अम्मी भेजती थी, मदर इन लॉ ले आती थी अपने साथ, और कुछ मुझे शादी पे यहाँ पे आए, कुछ मैं अपने साथ शादी में लेके आई थी। तो मेरे पास बहुत सारे हो गए। तो मैं अपनी अम्मी को यही कहती हूँ कि अब मुझे प्लीज़, मुझे कोई फैंसी ड्रेस नहीं चाहिए। मुझे यही है कि भाई ये जितने हैं मैं पहले इनको ख़त्म करूँ, फिर उसके बाद कुछ नया। क्योंकि जब आपके पास कपड़े इस तरह से ज़्यादा होते हैं और आपके यूज़ में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ यूज़ नहीं हो पाता, और प्लस ये कि आजकल तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन होती है कि यार ये सारे कपड़े आपके ऐसे ही रखे रह जाएंगे। सो खैर, यहाँ पे हमदान की जो मैंने टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ये मैंने पूरे बॉक्सेस जो है वो मैंने ये 2 बॉक्सेस ऑनलाइन ख़रीदे थे और दोनों के साइज़ेस अलग थे। तो एक के अंदर ही कपड़े के होते हैं, बहुत ईज़ी था कि आप इसमें अपना आराम से सारा स्टफ़ रख सकते हैं और आराम से इसके अंदर जो है वो स्टफ़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
तो एक मैंने पूरा बड़े टॉयज़ का बना दिया था और एक मैंने छोटे टॉयज़ का बनाया था, जिसमें मैंने हमदान की प्ले डो और ये दिस इज़ व्हाट इट इज़ टूल्स, हमदान के प्लास्टिक टूल्स, उनके अंदर उसकी डिंकियाँ, कार्स, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरह से ज़िप लॉकर में करके रख दी थी। तो ये मुझे काफ़ी ईज़ी हो गया था कि मैं हमदान को अब जो है, जबकि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब हमदान के स्कूल भी जो है वो खुल गए हैं और हमदान की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो अब जो है मुझे ये चीज़ें काफ़ी, मतलब इसमें से प्ले डो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। मुझे प्ले डो की अभी ज़रूरत पड़ी तो बस मैं फटाफट नेक्स्ट सीख गई और अपना ये प्ले डो वाला बैग जो है वो फटाफट लेकर आ गई। तो इट इज़ वेरी ईज़ियर फॉर मी और हर चीज़ जगह पे मिल जाती है, नज़र आ जाती है। मैं हमदान से बहुत कोशिश करती हूँ, हमदान से कि हमदान को कहूँ कि बार बार कि बेटा आप इसको मेंटेन रखो, जिस तरह से ये है आप उसी तरह से रखो। थोड़ा बच्चा है, थोड़ा कर भी लेता है लेकिन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो लड़का है, लड़के वैसे ही बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो उतना नहीं कर पाते। सेकेंडली यही कि वो ख़ुद अभी मतलब छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाता, मुझे ही जो है वो फिर से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन ये सिर्फ 12 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, पर ये 12 मिनट का नहीं था। इट इज़ मच 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 दैन लाइक 2 to 3 आवर्स का ये काम था जिसमें ये सारा काम किया। जो कुछ इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें समेटनी थी, पर मैंने कहा अभी जितना हो गया मैं उसकी वीडियो बनाऊं और अभी के लिए बस एंड करूं, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा और साफ़ सुथरा करूंगी। थोड़ा सा मुझे और इसको समेटना था, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी जैसे ये वैक्यूम और ये सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी, जगह पे लगानी थी। मैंने तो अपने सोफ़ों का सारा कवर उतार लिए थे क्योंकि मेरे बहुत पुराने सोफ़े थे पुराने घर के, पर मैंने इसको यूज़ में रखा हुआ है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं इसका कवर भी और ऑर्डर करूँगी, तो फिर ये मेरे लिए और ज़्यादा थोड़े और अच्छे उसमें आ जाएंगे, अच्छी इनकी फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने उनके कवर भी उतार लिए थे, वॉश करने के लिए डाल दिए थे और इनएक्सी जो मेरी मतलब मेरा रूम जो है, एक्स्ट्रा रूम जो है वो जितना फैला फैला हो रहा था वो कुछ इस हालत में आ गया था। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मेरी क्लोज़ेट कैसी लगी और हमदान के टॉय ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।